इमोशनल हेल्थ लो क्यों है? इमोशनल हेल्थ ठीक करनी है तो इमोशनल डाइट ठीक करनी है। इमोशनल डाइट किससे बनती है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। वॉट वी वॉच, रीड, लिसन इज इमोशनल डाइट. So what we watch, read, listen will create our thoughts. अब सुबह सुबह अगर हमने न्यूज़ ऑन कर दी या सुबह सुबह हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वॉच, रीड, लिसन कौन सी क्वालिटी का हो गया? वॉच, रीड, लिसन कौन सी क्वालिटी का हो गया? नेगेटिव. उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना. तो अगर इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है तो इमोशनल डाइट को ठीक करना है. पिछले 20 साल में क्या हुआ है? हमारे पास टू मच कंटेंट आ गया. टू मच कंटेंट. पहले मीडिया आया, फिर सोशल मीडिया आया, अभी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए. तो कंटेंट कंटेंट कंटेंट. वी आर नॉट इवन 1 मिनट फ्री विदाउट कंटेंट. दैट्स इमोशनल डाइट. अब कंटेंट बहुत सारा आ गया एंड क्वालिटी आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए. इसने ये किया, उसने ये किया, उसने उसका ये किया. आप किसी के बारे में जोक पढ़िए जो भी किसी की निंदा कर रहा है. आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, बनते जाइए. इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगर आपको अपने संस्कारों को चेंज करना है, अपनी इमोशनल बैटरी को चार्ज करना है, थोड़े टाइम के लिए वो सुनना, पढ़ना, देखना, सिर्फ वही सुनना, पढ़ना, देखना है जो हमारे लिए रेलेवेंट है या जो हम बनना चाहते हैं. अभी हमने कहा कि जो क्रिटिसाइज करता है उसके प्रति कंपैशन. अब वर्ड आ गया कंपैशन, लेकिन सारा दिन कंपैशन क्रिएट कैसे करेंगे? कंपैशन तब क्रिएट करेंगे अगर इमोशनल डाइट में कंपैशन डाला हुआ है. ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं? हम सब बाहर रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार संभालते हैं, सब कुछ करते हैं. 1 घंटा सुबह हम सेंटर आते हैं. क्यों आते हैं? इमोशनल डाइट. अब सुबह आकर जब ज्ञान भरता है अंदर, तो वो ज्ञान क्या है? प्योरिटी, पीस, लव, एक्सेप्टेंस, यूनिटी, कंपैशन. वो सुबह 1 घंटा. तो वो वाली अखबार पढ़ने की बजाय एक बहुत हाई वाइब्रेशन अखबार अंदर चली जाती है. जब सुबह सुबह 1 घंटा प्योर कंटेंट अंदर चला गया, सारा दिन में वो काम करना शुरू कर देता है. अब सामने कोई आएगा और गलत व्यवहार करेगा तो हर्ट होने की बजाय कंपैशन नेचुरल निकलेगा, क्योंकि सुबह सुबह भरा था. लेकिन अगर सुबह सुबह न्यूज़ देख रहे थे कि किसी ने किसी की निंदा की, फिर सामने वाले ने और ज़ोर से निंदा की, फिर उसने उधर से चिल्लाया, फिर इसने झूठ बोला, तो हम भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे. इट्स सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. तो अपने आप को क्या भर रहे हैं? आज चाहे हम न्यूज़ देखें, चाहे हम मूवीज़ देखें, चाहे हम टीवी सीरियल्स देखें, चाहे हम गाने सुने, चाहे हम क्राइम शोज़ देखें, चाहे हम कॉमेडी शोज़ देखें, आप क्वालिटी को चेक करिए, फिर अंदर जाने दीजिए. अब अगर क्राइम शो ही कोई देख ले तो फियर तो उसका संस्कार बन ही जाएगा. उसमें क्या? संस्कार को चेंज करना है, 3 महीने देखना बंद कर दो, फियर खत्म हो जाएगा. इट्स सो सिंपल. तो अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है. सुबह 1 घंटा बहुत प्योर पॉजिटिव डाइट अंदर जानी चाहिए. अगर बैटरी को चार्ज करना है तो प्योर डाइट अंदर जाए, मेडिटेशन करके बैटरी को चार्ज करें. 1 घंटा जिसने ये कर लिया, वो बाकी 23 घंटे दूसरी बैटरीज को चार्ज करेंगे. चार्ज्ड बैटरी दूसरी बैटरी को क्या करेगी? चार्ज्ड बैटरीज क्या करेंगे? उनके संग में जो आता जाएगा वो वाली बैटरी भी क्या होती जाएगी? चार्ज होती जाएगी. अगर हम अपने आप को डेली बेसिस पे चार्ज करते हैं तो एक है अपने लिए कट ऑफ टाइम कि 8 to 8 ऑर्गेनाइजेशन करे तो करे, नहीं करे तो हम खुद के लिए कर दें. फिनिश्ड. माई पर्सनल डिसिप्लिन कि आई विल डू इट दिस वे.
डरना नहीं है कि अगर मैंने नहीं किया कोई और फ़ोन उठा लेगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, यही सोच के सारे लोग फ़ोन उठा लेते हैं। ये एक डर सारे लोग फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो वो उनको कर देगा, उनको कर लिया तो वो काम उसको मिल जाएगा, उसको मिल गया तो वो आगे चला जाएगा। उस वजह से सारे कर रहे हैं, सारे इकट्ठे थक रहे हैं और फिर सारे इकट्ठे थके हुए कल आ रहे हैं। आप ये मत डरो कि दूसरा आगे निकल जाएगा, आप अपने को रेस्ट करना शुरू करो, आपकी परफॉर्मेंस अगले दिन अपने आप चेंज हो जाएगी। थके हुए लोग गुस्सा न करें ये मुश्किल है। जो बीमार होता है वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके लिए नेचुरल हो जाता है क्योंकि वो थका हुआ है। कई देशों में आज सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई इज ए स्लीपिंग पिल, क्योंकि इतना चल रहा है ये कि जब लेट भी गए तो ये स्लो डाउन होता ही नहीं है। तो इसलिए 8 to 8 कट ऑफ, और फिर 9 या 10 बजे के बाद फ़ोन और टीवी से ही कट ऑफ। कम से कम आधा पौना घंटा इस माइंड को स्लो डाउन करने दो। सोने से पहले कुछ अच्छा इसके अंदर भरो, फिर थोड़ी देर इसके साथ मेडिटेट करो, अपने मन को क्लीन करो आज सारा दिन जो हुआ था। फिर साइलेंट माइंड को लेकर सोने जाओ। जो साइलेंट माइंड को लेकर सोने जाएगा वो सुबह जल्दी उठेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसा उठेगा? फ्रेश, वेरी एनर्जाइज्ड, वेरी क्रिएटिव, वेरी इंट्यूटिव। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। आप लॉजिक से काम नहीं करेंगे, आप इंट्यूशन से काम करेंगे। ये वाली बात है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। लॉजिक कहेगा ये होना चाहिए, आप कहेंगे नहीं ये होना चाहिए, बिकॉज आपने सुबह सुबह अपने माइंड को क्या कर लिया है? चार्ज्ड। थके हुए मन इंट्यूटिव नहीं हो सकते हैं। थके हुए माइंड इंट्यूटिव नहीं हो सकते हैं। थके हुए माइंड लॉजिकल हो सकते हैं, इंट्यूटिव नहीं हो सकते हैं। तो माइंड नीड्स रेस्ट। वन इज रेस्ट, सेकेंड इज पॉजिटिव इमोशनल डाइट, एंड थर्ड इज मेडिटेशन। जिसने ये 3 चीजें डाल दी उसकी इमोशनल हेल्थ 10। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल है भी, बहुत इजी है ये करना। फिर सारा दिन में सुबह सुबह कर लिया 1 घंटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर स्पीकर्स लगा दीजिए और हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का म्यूजिक बजने दीजिए, एंड हर एक को कहिए उनको 1 मिनट स्टॉप करना है वो जो कर रहे हैं उससे। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। भले उनको मेडिटेशन नहीं आता है, उनको नहीं पता क्या करना है, उनको सिर्फ 1 मिनट पॉज करना है। एवरी 59 मिनट्स के बाद अपने माइंड को 1 मिनट पॉज रेस्ट दें। ये छोटा छोटा 1 मिनट रेस्ट भी ना बैटरी को क्या करता है। एंड इसको ऑफिस में कर सकते हैं सबके लिए, एंड सबको बता दें जब ये बजे एवरीबडी हैज टू जस्ट सिट बैक फॉर 1 मिनट। रेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे रुक कर बीच में पानी पीते हैं, ऐसे रुक कर इसको भी बीच में रेस्ट देना चाहिए। बस सुबह 1 घंटा, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट फिर मेडिटेशन कर लें, कुछ अच्छा भरे, और कुछ भी नहीं करना है। इससे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते, सृष्टि, क्योंकि इससे आपने क्या कर लिया, उस बीज को नरिश किया है। दिस has to be done now like a necessity, no more a choice. और जिस घर में पेरेंट्स करना शुरू कर देंगे तो उस घर का एनवायरनमेंट मंदिर जैसा बनने लगेगा। जिस घर का एनवायरनमेंट मंदिर जैसा बनने लगेगा उस घर के बच्चों को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। हमें उनको नहीं बोलना है आप मेडिटेट करो, वो तो अपने आप जब करना चाहें तब करेंगे, लेकिन हमें एनवायरनमेंट वैसा बनाना है ताकि उस घर के बच्चों को वो पावर मिलनी शुरू हो जाए। प्लीज विजुअलाइज द वर्ल्ड 20 years from now and your children working in your same organization 20 years from today. जो एक चीज चाहिए होगी आने वाले समय में वो सिर्फ यही होगी, हाई इमोशनल हेल्थ। हाई इमोशनल हेल्थ।
1 in every 4 is suffering from symptoms of depression. और 2 साल में क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा. और अब ये सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे सबसे ज़्यादा. एंट्रेंस एग्जाम से पहले दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं. Student life was supposed to be the best life. लेकिन कैसे होगी उनकी बेस्ट लाइफ? क्योंकि वो जिनसे सराउंडेड है उनकी इमोशनल हेल्थ सारी डाउन है. तो बच्चों की इमोशनल हेल्थ कैसे बनेगी? तो घर के एनवायरनमेंट को, घर की एनर्जी फील्ड को, तो सुबह अपने आप को चार्ज करके जाएं. सारा दिन ध्यान रखें कि एनर्जी डिप्लीटर नहीं. कोई आर्ग्यू कर रहा है उसके साथ ज़्यादा उलझना नहीं. याद रखना उसकी बैटरी के साथ बैटरी कनेक्ट हो रही है. 10 मिनट भी आर्ग्यू कर लिया ना तो उसकी बैटरी जितनी बैटरी हो जाएगी. फिर उसके बाद अपनी बात रख दो और साक्षी हो जाओ. सत्य को सिद्ध नहीं करना है, बस प्यार से अपनी बात रख दो और विड्रॉ. आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद यू. कोई हमारे बारे में क्या फैला रहा है, इट डज नॉट मैटर. हमें जाके कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज हाउ वी गेट entangled and we waste lot of time and energy. Let's focus only on our karma, our energy. Our karma will create our destiny. और जैसे आज यहाँ आए हैं वैसे जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ सेंटर है. उस सेंटर पर हर रोज़ हम सब मिलते हैं. Every day everyone comes together at every center for 1 hour. जो सुबह आ सकें वो सुबह 7 से 8 आते हैं. जो सुबह नहीं आ सकते वो शाम को आते हैं. Give that 1 hour to yourself. That 1 hour will not only just take care of you, it will take care of your family, it will take care of your work. 1 hour. सीड को पानी देने के लिए 1 hour. एंड जो उस 1 hour को निकालते हैं, शुरू में लगता है हमारे को टाइम निकालना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास टाइम बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे काम जल्दी होने लगेंगे, क्योंकि हमारा माइंड शांत रहेगा. मेडिटेशन इज़ नाउ अ नेसेसिटी. इट्स अ नेसेसिटी. अपने लोगों का ध्यान रखिए. हम लोगों का ध्यान रखेंगे, लोग काम का ध्यान रखेंगे. That's the equation how it needs to go. Take care of people, people will take care of the work. But then everybody will work like a family. परिवार बनाना है तो अपने ऑफिस को no anger zone and no gossip zone. हमें अपनी एनर्जी को क्या करना है, ऊपर उठाना है. अब कोई भी सिचुएशन आए, हमारा अटेंशन किस पे होगा? पहले इमोशनल हेल्थ कहाँ रखनी है? इमोशनल हेल्थ कहाँ रखनी है? हाई. तो एनर्जी ऑफ द सिचुएशन नहीं, फोकस किस पर होगा? माई रिस्पॉन्स. हमारा रिस्पॉन्स सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है. हमारा रिस्पॉन्स लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है. हमारा रिस्पॉन्स